हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आइए, आज का हमारा जो क्लास फिर सिंपल इंटरेस्ट का लेकर आया हूँ, जो एपिसोड 3 है, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में हमारा वीडियो शेयर करिए। और जो एसएससी जीडी लेवल के आपके दोस्त जल्दी से जल्द तैयारी कर लें। तो चलते हैं, आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। और दोस्तों, और अच्छे से आप मेहनत करिए और सवाल को पढ़िए। आपको पक्का है कि समझ में ज़रूर आएगा, 100% आएगा समझ में। और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप सेकेंडों में सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का ये एपिसोड 3 है, जो मैं इसका 3 एपिसोड बनाया हूँ, जो कि ये लास्ट वाला है, ठीक है ना। और देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, यह कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, ध्यान दीजिए, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपये तथा 7 वर्ष में 675 रुपये हो जाती है, तो वह धन राशि ज्ञात कीजिए। यानी वह धन राशि क्या है, वही ज्ञात करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, पहले क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जा रही है, 600 रुपये हो जा रही है, 600 रुपये हो जा रही है। और इसके बाद 7 वर्ष में 675 रुपये हो जाती है। जो बड़ा वाला है उसे हम ऊपर लिख लेते हैं। 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 675 रुपये हो जा रहा है, जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, ये जो 4 वर्ष में ना 600 रुपये प्रति, ये क्या है, मिश्रधन है, ब्याज और मूलधन दोनों मिलकर है, यानी 600 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 4 वर्ष से बढ़ के कितना, 7 वर्ष तक, यानी वही बढ़ के कितना हो गया, टोटल बढ़ते बढ़ते 675 रुपये हो गया। अब इन दोनों में अंतर देखिए, 4 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर कितना है, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष हो गया। अब 3 वर्ष को अब क्या करेंगे, जो 3 वर्ष का जो ब्याज आया, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 75 रुपये। 3 वर्ष का जो ब्याज आ गया कितना आया, 75 रुपये आया। तो 1 वर्ष का आपका हो जाएगा, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा। आप भी ध्यान दीजिए कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है, वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। इतना बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का देखिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी जब 3 वर्ष का 75 तो 1 वर्ष का 25 हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 600 रुपया हो गया, 600 रुपये, 600 रुपये हो गया, 600 रुपये हो गया। तो 4, अब इसमें देखिए जो 1 वर्ष का है, 25 में 25 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ बराबर नहीं, अब देखिए जो 600 रुपये जो मिश्रधन है उसमें से हम 100 घटा लेंगे, तो यानी आ जाएगा 25 चौको 100 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। वह धनराशि कितना थी, 500 रुपये और थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर, इसका स जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह आ गया इस सवाल का आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आए होंगे। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और देखिए यह प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। और मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आप इससे समझ कर, इसे पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर जल्दी से जल्द बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बनाइए जल्दी से जल्दी। सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस केवल इसमें बस क्या, उसमें धन पूछा था, इसमें दर पूछ दिया है। बनाइए जल्दी। तो आइए क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ अब। देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज की दर। अब देखिए उसी तरह क्वेश्चन, 4 वर्ष में कितना, यानी 4 साल में हो जा रहा है, 4 वर्ष में 600 रुपया, 600 रुपये हो जा रही है, और 5 वर्ष में, 5 ईयर्स में हो जा रही है आपकी 625 रुपये हो जा रही है। ठीक है, अब इस देखिए जो मूलधन है 600 रुपया से बढ़ के कितना हो गया, अरे सॉरी मिश्रधन जो आया 600 से बढ़ते बढ़ते, यानी 1 साल में, 4 साल में इतना था, 5 साल में 625 रुपये हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का है, यानी 1 साल का हो जाएगा, यानी 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो यानी 25 रुपये। 1 साल का कितना हो गया, 25 रुपये। तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 साल का 600 रुपया पहले से ही है, तो 4 साल में वही 25 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर, यानी 500 रुपये आ गया। अब दोस्तों जी 500 रुपये आया, ध्यान दीजिए 500 रुपये आया, ये आ गया आपका धन, आ गया मूलधन। लेकिन इसमें क्या किया है, क्या पूछा है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब 1 साल का पूछा है, और देखिए 1 साल का 25 रुपये आया है, तो जब भी आएगा दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए कि नोट करिए, नोट कर लीजिए, नोट में है 1 वर्ष, 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज, 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज, ध्यान दीजिए, यानी इसमें 1 वर्ष का पूछ दिया है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, तो 1 साल का परसेंटेज ब्याज दर आपका आ गया जो रेट 25 रुपया। तो उसी के लिए मैं समझा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में 1 वर्ष का साधारण ब्याज दर परसेंट के, यानी दर परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, दर के बराबर होता है। मान लीजिए जो टाइम दे दिया है आपका, समझिए पहले, टाइम दे दिया 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष दे दिया। अब इसके बाद रेट दे दिया 1%, 1% दे दिया, दर जो आ गया 1%। अब इन दोनों का गुना कर देंगे तो कितने, यानी देखिए पूछा है ना समय, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज दर परसेंट के बराबर होता है, तो उसी तरह इसमें गुना कर देंगे तो यानी हो जाएगा 7%, यानी जो आ जाएगा कितना, 7% आ जाएगा, 7 एकम 7। इसका रेट और टाइम का सॉरी रेट और टाइम का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7% आ जाएगा। तो वही दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका गुना, अब कितना, 500 पर कितना परसेंट आया, ठीक है देख रहे हैं 25 आया। अब उसी एक समय में, यानी टाइम कितना दिया है, 1 साल समय दे दिया है, और रेट कितना दे दिया है आपका 25, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 में, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, 5 से, अरे सॉरी 0 से 0 कटा, और 5 पचे 25, यानी 5% आपका आ जाएगा, 5%। ठीक है, दर कितना आ जाएगा, 5%, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा असही हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आए होंगे, और बस आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, और वादा करता हूँ कि मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो आइए बनाकर देखते हैं इसे। देखिए, यदि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 195 हो तो मूलधन होगा, ठीक है, मूलधन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, मूलधन व साधारण ब्याज, मूलधन और ब्याज दिया है, ब्याज का अंतर कितना है 195 है। अब देखिए इसमें मूलधन जो होता है, इसमें साधारण ब्याज में हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अब इसी का अंतर, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर, आप साधारण 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का, यानी इन दोनों को गुणा कर देंगे, जो 7% और 5 वर्ष को, तो कितना हो जाएगा दोनों मिलाकर, यानी जो साधारण ब्याज हो जाएगा, ब्याज आपका हो जाएगा दोस्तों, ब्याज बराबर 35, 7 5 35%, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों में कितना का अंतर है बताइए, 65 का, कितना है 65% का है, कितने का है 65% का अंतर है। अब देखिए, अब वही अंतर मूलधन और ब्याज का अंतर आपका 195। अब देखिए जो परसेंटेज ब्याज जो आया है, ठीक है, वह इस मूलधन के कितने के बराबर है, यानी इसका 3 गुना है, ठीक है, इसका 3 गुना 195। तो 100% का हम जब निकालेंगे 100% का, तो 100% का 3 गुना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो आपका जो मूलधन होगा कितना आ गया 300, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। हाँ सॉरी दोस्तों, एसएससी और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम तो निकल ही नहीं पा रहा है, तो चांद तारे और कहाँ से तोड़ के आएंगे। तो आप इसी के साथ खूब अपने सवाल को, अपने मैथ को, अपना जितना सब्जेक्ट है उसको प्रिपरेशन किया करिए, और मैं वादा करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। और जो भी क्वेश्चन थे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे भी आप रिवाइज करते रहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। और बस धैर्य बनाकर, शांति बनाकर, और वीडियो को जब भी देखा करिए तो लास्ट तक देखा करिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अब चलते हैं इसके साथ, अब आपको साधारण ब्याज का कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपको मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। और इसके बाद आपका चलेगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट था, इसके बाद चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।